रहीम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे प्रीवियस हमने अपने लेक्चर्स में सेल की फुल कंसेप्ट डिटेल में स्टडी की थी कि सेल क्या चीज़ है हमारे पास। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, फिर साइटोप्लाज्म पढ़ा। फिर साइटोप्लाज्म के लेक्चर में हमने कहा कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो कि ख़ास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और उन ऑर्गेनेलीज में फिर हमने स्टार्ट ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि क्या काम करता था, प्रोटीन सिंथेसिस करता था और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मेन फंक्शन था ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। और उसके बाद हमने गाल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा, जो कि गाल्जी अपरेटस में मटेरियल की पैकेजिंग होती थी और उसके साथ साथ पैकिंग होती थी और उसके साथ साथ फिनिशिंग प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट किया जाता था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब सेल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल रिप्रोड्यूस करता है, यानी उसमें रिप्लिकेशन होती है। उनमें कुछ चीज़ें अंदर चली जाती है जिसको सेल को ज़रूरत होती है, या कुछ चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट बनती है उसको सेल से बाहर भेजना होता है। तो उस काम के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारे पास। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? गाल्जी अपरेटस प्रोवाइड करेगा। तो आज हम गाल्जी अपरेटस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बात करेंगे और इसमें हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शंस उसके पढ़ेंगे और एट द एंड हम की पॉइंट पढ़ेंगे कि की पॉइंट काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो फ्रॉम द स्टार्ट, इंट्रोडक्शन टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लूरल है और इसकी सिंगुलर हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। इसके बाद इंट्रोडक्शन को हम आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल होता है उसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल लेयर से मिलकर बनी होती है। तो इसलिए हम इसे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली बोलते हैं। उसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी ये हमारे पास प्रेजेंट होगी इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स और एब्सेंट होगी इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये तो हर एक यूकेरियोटिक सेल, अगर वो प्रोटिस्ट हो, अगर वो फंजाई हो, अगर वो हमारे पास एनिमल सेल हो या हमारे पास प्लांट सेल हो, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी क्योंकि यूकेरियोटिक है वो। अगर प्रोकैरियोटिक की हम बात कर ले तो उसमें प्रेजेंट नहीं होती, यानी फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल में हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती। तो उनमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी किस चीज़ से वो लेंगे बैक्टीरियल सेल? या तो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन से लेंगे, एनएरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी बनाएंगे, या उसमें एक दूसरा प्रोसेस होता है मीजोसोम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, वो इस तरह इन्विजिनेट होती है अंदर की तरफ और इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर रिप्लिकेशन एंड फॉर व्हाट पर्पस? फॉर रिस्पायरेशन। तो वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरियल सेल को, तो वो दो तरीक़ों से, या तो वो एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू लेगी और दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है मीजोसोम। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इससे पहले भी हमने पढ़ा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो इनमें हमारे पास दो मेम्ब्रेन होंगी। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड द इनर मेम्ब्रेन इज इनवर्ड, फोल्डेड इनवर्ड। ओके, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। तो साइटोप्लाज्म से अगर मैं ये यहाँ पर बड़ा करके दिखाऊं तो ये वाली, ये जो रेड लाइन में मैंने शो किया हुआ है, ये वाली सारी ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये हमवार होंगी, स्मूथ होंगी। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या है कि ये इनवर्ड इनफोल्डेड हुई है। इसी तरह आप देख सकते हैं, इसी तरह क्या है? फोल्डेड हुई है। तो ये फोल्डेड
किस वजह से हुई है? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज करे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन के लिए उसको सरफेस एरिया इंक्रीज करना है ताकि मोर एटीपीज हमारे पास बने। फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले, ये मेम्ब्रेन आप देख ले, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया ये वाला इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं? 100 मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। और अगर हम इसी मेम्ब्रेन को इनफोल्ड कर ले इसी तरह, तो अब क्या होगा कि अब ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे और ज़्यादा मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होंगी और उसके बाद हमारे पास ज़्यादा एटीपीज बनेंगे। तो ये इस वजह से ये मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई हुई। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स। तो और ये जो इनफोल्ड हुई है तो ये क्या बनाते हैं? क्रिस्टी बनाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये जो मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? एक को क्रिस्टी। और इसके बाद मैट्रिक्स। तो all the space which is present inside the enfolded membrane of a mitochondria that is called what? matrix। ये जो स्पेस है, ये जो ग्रीन कलर में मैंने शो किया हुआ है, ये सारा का सारा क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और इनसाइड द मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ये मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स। और ये मैंने शो किया हुआ है, इसके साथ अपना डीएनए भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है, और इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। और वो राइबोसोम्स किसके सिमिलर होते हैं? बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स होते हैं उसी के साथ ज़्यादातर मुशाबहत रखते हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके पास अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है, तो हम इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेल्फ रिप्लिकेटरी। जब रिप्लिकेशन ऑफ द सेल होती है तो उस दौरान ये न्यूक्लियस में जो डीएनए है हमारे पास वो उसको यूज़ नहीं करते फॉर देयर रिप्लिकेशन, यानी वो खुद से, यानी उसके अंदर खुद से रिप्लिकेशन की क्योंकि रिप्लिकेट होती है, क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए होता है, तो वो उसी डीएनए को यूज़ करके रिप्लिकेट होती है। तो इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेल्फ रिप्लिकेटरी ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। इसी तरह हम प्लास्टिड में भी पढ़ेंगे, उसमें भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं फंक्शंस के ऊपर कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी फंक्शंस, तो पहले भी मैं कह चुका हूँ आपको कि ये क्या करती है? रिस्पायरेशन करती है, यानी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो टू द ऑर्गेनिज्म बॉडी, तो वो क्या कौन प्रोवाइड करेगी? वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगी। तो ये इसलिए इस वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और ये साइट प्रोवाइड करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। वो रिएक्शन, रिस्पायरेशन की रिएक्शन भी हम यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या करता है? जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर आएंगे? C6H12O6 वो माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे और उसके अंदर क्या होगी? हमारे पास केमिकल एनर्जी होंगी ना, जो बांड की शक्ल में उसके अंदर स्टोर हुई होती है। तो उसके साथ क्या मिल जाएगा? प्लस ऑक्सीजन O2 मिल के वो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या देगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस H2O वाटर बनाएगा, और उसके साथ साथ प्लस ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी हम इसे बोलते हैं। और ये ATP जो बनाता है वो ये क्या करेगा? ये एनर्जी है हमारे पास और वो यूज़ करेगा फॉर डिफरेंट वर्क्स, फॉर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो मेन फंक्शन इसका क्या है? रिस्पायरेशन करेगा। और दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी नंबर वेरी करता है इन डिफरेंट सेल में, यानी कुछ सेल में इसकी 50 होगी, कुछ सेल में इसकी 1000 ऑफ नंबर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। तो वो क्या किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? मोर एक्टिव सेल हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल मोर एक्टिव होगा, यानी जिस सेल में ज़्यादातर काम होगा, तो जो सेल भी मोर एक्टिव होगा तो उसमें हर वक्त कुछ ना कुछ काम होता, और हम कहते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो
कोई भी अगर काम होता है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो एनर्जी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। तो इट्स मीन कि जो भी सेल हमारे पास ज़्यादा काम करेगा तो उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, यानी मोर इन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिवर सेल हो गया, लिवर सेल मोर एक्टिव सेल है, तो उसमें हमारे पास कितनी माइटोकॉन्ड्रिया हुए? 1000 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो नंबर है उस एक सेल में हमारे पास 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसमें उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद लिस एक्टिव सेल, और जो सेल लिस एक्टिव है जिसमें ज़्यादा काम नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती ज़्यादा, रिप्रोडक्शन उसमें वो रिप्रोड्यूस रिप्लिकेट नहीं करते ज़्यादातर, तो वो क्या करते हैं, उसमें लिस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। लिस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन कि उसमें उसको एनर्जी की ज़रूरत कम है, तो इस वजह से उसमें लेस होती है। तो हमारे पास जो एयर लोब के सेल होते हैं, ये एयर लोब हम इसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डायग्राम भी बना लूँ, ये हमारा एयर हो गया डायग्राम, तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये वाला हिस्सा, ये जो नीचे वाला है, ये एयर लोब कहलाता है। तो ये जो एयर लोब के सेल होते हैं ये लिस एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से इनमें हमारे पास नियर टू 50, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में नियर टू 50 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो नंबरिंग होती है ये इसकी चेंज होती है फ्रॉम सेल टू सेल। जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगा उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जो सेल लेस एक्टिव होगा उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया की इंट्रोडक्शन पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ी, फंक्शंस पढ़े और कुछ की पॉइंट्स पढ़े। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।